आज की मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होगी। एजुकेशनल ट्रैप और स्किलफुल पर्सन इनका डिफरेंस करेंगे और इनमें क्या बेनिफिट है। तो मोटिवेशनल वीडियो भी है, नॉलेजेबल वीडियो भी है। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम लोगों को आज की वीडियो में मैं यही बताऊँ। तो यहाँ थोड़े से ग्रीनिश एरिया में आ चुके हैं। अगर बात करें एजुकेशनल ट्रैप की, तो एजुकेशन, देखिए मैं एजुकेशन के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एजुकेशन अच्छी चीज़ है। इसका बेनिफिट ये होता है आपको अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है और आपको कुछ रीड आउट करना आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है। आपको समझ आ जाती है कि ये वाला अच्छा रास्ता है, ये वाला बुरा रास्ता है। तो ट्रैप का मैंने वर्ड इसे क्यों यूज़ किया है, देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जिनमें एजुकेशन सिखाया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना की अगर बात करें, तो चाइना में अगर बच्चे को अगर एजुकेट भी किया जा रहा है, स्टडी भी, तो साथ साथ उससे कोई स्किल भी सिखाई जा रही है। यानी कि स्किल सीखना भी एक स्टडी है। तो उसे सीख के फिर उसके बाद आगे वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाता है, अपने घर वालों को सपोर्ट करता है, अपने आप को सपोर्ट करता है और सम टाइम उसी स्किल से एक बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर ले, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती है। जॉब्स क्रिएट होने के बाद एम्प्लॉय बढ़ते हैं, काम बढ़ता है, फिर उसके बाद डेफिनेटली भी एम्प्लॉय फिर इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि उसकी एक स्किल सीखने की वजह से एजुकेट जो कि उन्होंने सिखाया, उस इंस्टीट्यूट ने स्टडी तो सिखाई, जो स्किल सिखाया उसका बेनिफिट उसे भी हुआ, फिर उसने वर्ल्ड को भी वैल्यू प्रोवाइड की। बाकी लोग भी जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो भी सीखेंगे, फिर आगे इसी तरह से बढ़ेंगे, मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर हुई तो उसका भी बेनिफिट हुआ, बाकी का भी बेनिफिट हुआ, बिज़नेस भी क्रिएट हुए, एम्प्लॉयज़ भी क्रिएट हुए, जॉब क्रिएट। तो यहाँ पे मोस्टली कुछ कंट्रीज़, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ओवरऑल पता होना चाहिए। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें जस्ट स्टडी फोकस किया जाता है। मोस्टली अगर प्रोफेशन की अगर बात करें जिन्हें अच्छा समझा जाता है, जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा अगर बात करें कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, मोस्टली ये सारी चीज़ें तो आपको सुनने में आएगी हर तरफ कि ये कर लो। मोस्टली जो फोकस होता है डॉक्टर और इंजीनियर, यानी कि अगर ये कोई नहीं बन पाता तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है जो कि अच्छी नहीं। देखिए डॉक्टर, एक इंजीनियर, अगर बात करें ऐप डेवलपर की और अगर आईटी की बात करें, वो इनसे ज़्यादा कमा रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर से। रही बात डॉक्टर इंजीनियर्स की, मैं किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन की अगर बात करें, कंट्री बहुत ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जिसका डाउन साइड और साइड इफ़ेक्ट उन्हें ये हो रहा है कि उनकी सैलरीज लेस है। मोस्टली जितने भी सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर, उनकी सैलरी से रिलेटेड, अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करे, किसी भी जगह में काम करे, इवन गवर्नमेंट जॉब में, उन लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमारी सैलरी ही नहीं है और ये हमने अपनी डिग्रीज़ पे इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी ज़्यादा पैसे खर्च किए और फिर उसके बाद हमारी वही 40-50 हज़ार वाली, 30 हज़ार वाली सैलरी। तो दूसरी साइड पे जो आईटी है, जिन्होंने कंप्यूटर कोर्सेज़ किया है, टेक्नोलॉजी को प्रीफर किया, डेफिनेटली उनके रेवेन्यू, सैलरीज़ की अगर बात करें वो बहुत ज़्यादा है। ऐप डेवलपर की भी सैलरी, अनदर साइड आईटी में जितनी बहुत सारी फील्ड्स होती है, ग्राफिक डिज़ाइन, अब तो एआई आ चुके हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें, ऐप्स अवेलेबल है और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है, जिसकी वजह से आप और इसमें ज़्यादा एक तो होता था ना पहले फ़िज़िकल सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, अब वो भी काम कर दिया एआई ने। जस्ट आपने सिर्फ ये टाइप करना है कि किससे रिलेटेड आपने लोगो बनाना है, वटेवर, फिर उसके बाद डेफिनेटली। तो बात कहाँ से कहाँ चली गई, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ तुम लोगों को कि देखिए
एजुकेशन ट्रैप पे अगर मैं टॉपिक बनाऊँ तो आराम से 2-3 इवन इससे भी लंबा टॉपिक बन सकता है 4 का। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, एक इंस्टीट्यूट बच्चे को, वो तो अपना फ़ायदा सोच रहे, वो तो अपना एक बिज़नेस कर रहा है, उसे पैसा आ रहा है, उसका एक अपना एसेट है। तो ये जो बंदा वहाँ पे स्टडी कर रहा है उसका वहाँ पे क्या एसेट है, कहाँ से वो पैसा क्रिएट करेगा। तो ये बाकी समझ ही नहीं आ रही कि क्या कुछ कंट्रीज़ में स्टडी तो सिखाई जा रही है बट उन्हें पता नहीं है कि बच्चे को किस ट्रैक पे लेके जाना है, चाइल्ड को क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई नहीं, मिस गाइड किया जाता है। मुझे नहीं पता क्यों इस तरह से, बट ओवरऑल तो मोस्टली यही सारी चीज़ें हो रही है। तो कोशिश किया करे कोई स्किल पे फोकस करे, लाइक जो कि आने वाले वक्तों में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये बेसिकली मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई, कोई इतनी ज़रा लॉन्ग वीडियो नहीं है, जस्ट अ सैम्पल वीडियो भी आप इसे कह सकते हैं, एक्सप्लेनर। मैं इस पे डीप डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पांस मिला। फिर उसके बाद तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे मोस्टली जितने भी ज़रा है वो एक तरह के पार्ट 1 मैंने क्रिएट की है। उस पर रिस्पॉन्स, अगर मुझे रिस्पॉन्स उन सब पे अच्छा मिलता है मेरी और भी वीडियोस पे, फिर उसी रिलेटेड टॉपिक पे मैं अगला पार्ट उसका बनाऊंगा डीप डिटेल में। तो बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।